आज हम आप लोग को इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताएंगे। इन्फ्लोरेसेंस को अगर हम देखें तो क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के लगने के क्रम को, ठीक है, फ्लावर के अरेंजमेंट को या फ्लावर के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और ये है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, ये फ्लावर लगे हुए हैं। ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पे देखिए ढेर सारे फ्लावर लगे हैं। तो किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे इस फ्लावर के लगने के क्रम को, फ्लावर के लगने के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और ये फ्लोरल एक्सिस जो होती है इसी को हम कहते हैं पेडंकिल। क्या कहते हैं, पेडंकिल। ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, ठीक। फिर से देखिए, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के लगने के क्रम को क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। और जो फ्लोरल एक्सिस होगी उसे क्या कहेंगे, पेडंकिल, ठीक है। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मुख्यतः दो भागों में इसको बांट सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा क्या होता है, साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। एक रेसिमोस टाइप हो गया, दूसरा क्या हो गया, साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, ठीक है। देखिए इसमें रेसिमोस में क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है या पेडंकिल है वो कंटिन्यू ग्रो करेगी और फ्लावर जो नीचे वाले होंगे ये ज्यादा ओल्ड होंगे और ऊपर वाले जो फ्लावर होंगे वो ज्यादा यंग होंगे। देखिए इसमें देखिए फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करे क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा, कोई फ्लावर नहीं पाया जा रहा है। फ्लोरल एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो कर रही, क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि इसके टिप पे क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस जो टिप है उस पर मेस्मेटिक सेल्स पाई जाती हैं और मेस्मेटिक सेल्स का कैरेक्टर होता है कि बार बार डिवाइड करती हैं। डिवाइड करेंगी तो क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो फ्लोरल टिप या फ्लोरल एक्सिस पे कोई भी फ्लावर नहीं बन रहा है। इसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू या पेडंकिल कंटिन्यू ग्रो करता है, किसमें, रेसिमोज में, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है कि बॉटम के जो फ्लावर होंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, जो फ्लावर हैं नीचे वाले फ्लावर या बेसल रीजन में जो फ्लावर होंगे ये ओल्डर होंगे और यंगर फ्लावर जो होंगे वो कहां होंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ओल्डर फ्लावर बेस पे और यंगर फ्लावर अपेक्स पे। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है कि ओल्डर फ्लावर बेस पे हो और यंगर अपेक्स पे, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, एक्रोपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ओल्डर फ्लावर जो होंगे वो कहां होंगे, नीचे की तरफ, और यंगर फ्लावर कहां होंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस इन्फ्लोरेसेंस में बेस पर ओल्डर फ्लावर होंगे और यंगर फ्लावर टॉप पे होंगे, तो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हो गया, रेसिमोस। तीसरा कैरेक्टर है इस प्रकार का अरेंजमेंट जिसमें ओल्डर नीचे हो, यंगर ऊपर की साइड में हो, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है कंपटीशन में कि एक्रोपेटल अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है, तो किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में है, रेसिमोस टाइप, ठीक है। अब रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस भी कई प्रकार के होते हैं, वो आगे बताएंगे। अभी खाली हम देखते हैं रेसिमोस क्या है और साइमोस क्या है। अब दूसरा हम देखते हैं साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें फ्लोरल एक्सिस के टिप पर ही फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोरल एक्सिस के टिप पर ही फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, इसका ग्रोथ
नहीं होगा, इसका ग्रोथ नहीं होगा, मतलब ग्रोथ इसका रुक जाएगा। तो साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लोरल एक्सिस के टिप पर फ्लावर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दूसरे फ्लावर जो होते हैं, सेकंड फ्लावर बन गया, उससे छोटा थर्ड बन गया, उससे छोटा फोर्थ बन गया, उससे छोटा फिफ्थ बन गया। तो इसमें ओल्डर फ्लावर जो है वो अपेक्स पे है, और यंगर फ्लावर कहाँ है, बेस पर। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं बेसिपेटल टाइप। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, बेसिपेटल अरेंजमेंट। जब यंगर फ्लावर बेस पे हो और ओल्डर फ्लावर अपेक्स पे हो, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, बेसिपेटल अरेंजमेंट। तो बेसिपेटल अरेंजमेंट जो होता है किसमें पाया गया, साइमोज में। अब आप लोग को पता लग गया होगा कि रेसिमोज क्या है और साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस क्या है। अब हम एक एक इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, रेसिमोज टाइप को। रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज टाइप में कई प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है रेसिम, दूसरा है कंपाउंड रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, ठीक, कैटकिन, कोरिम और स्पैडिक्स, अम्बेल, कई हैं। एक एक का हम पहले बताएंगे आपको। जैसे कि पहला क्या होता है आपको, रेसिम हो गया, दूसरा कंपाउंड रेसिम, तीसरा, थर्ड जो है स्पाइक, फोर्थ स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, फिफ्थ हो गया आपका कोरिम, सिक्स हो गया कैटकिन, सेवंथ हो गया आपका स्पैडिक्स, एट्थ हो गया अम्बेल, नाइन्थ हो गया कंपाउंड अम्बेल, और 10th हो गया लास्ट जो है कैपिटुलम, या इसी को क्या कहते हैं, हेड, कैपिटुलम या हेड। तो इस तरह ये जो है क्या है, रेसिमोज टाइप। तो कुछ कई कंपटीशन देखा गया कि सिर्फ इतना पूछ लिया है स्पैडिक्स टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या है, रेसिमोज टाइप, साइमोज टाइप, बोथ नन ऑफ दीज, या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोज, साइमोज या बोथ। तो इस तरह भी आप इसको याद रखिएगा कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज टाइप होते हैं। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, रेसिम टाइप। देखिए रेसिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, ठीक है, उसमें फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर लगते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं। ये फर्स्ट फ्लावर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, ये फ्लोरल एक्सिस हो गया। फ्लोरल एक्सिस को क्या कहे, पेडंकल। और ये क्या हो गया, फ्लावर का स्टॉक, इसको क्या कहेंगे, पेडिसिल, ठीक। तो रेसिम टाइप क्या है, रेसिम टाइप इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिम टाइप जिसमें क्या होता है, किसी भी फ्लोरल एक्सिस से, ठीक है, स्टॉक्ड फ्लावर या पेडिसिलेट फ्लावर लगे होते हैं। पेडिसिलेट फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर की डंठल पाई जाए। डंठल को क्या कहते हैं, या स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसिल। तो उसी के नाम पे इस फ्लावर को क्या कहेंगे, अगर पेडिसिल पाई जा रही है तो पेडिसिलेट फ्लावर। कंफ्यूजन अक्सर होता है
पेडसिल, पेडंकिल और पेटियोल के बारे में। कहीं यदि पेटियोल शब्द आता है तो पेटियोल मतलब होता है लीफ का स्टाक। ये क्या है? पेटियोल। तो ये तीनों शब्द आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि पेडसिल क्या है, पेडंकिल क्या है और पेटियोल। तीनों में डिफरेंस जानिएगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहला इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया? रेसीम टाइप। रेसीम में क्या होगा? इसमें फ्लावर जो होते हैं पेडिसिलेट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ब्रेसिकेसी फैमिली, या उसका दूसरा नाम है कुर्सीफेरी फैमिली। इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जिसको हम सरसों कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ये हो गया आपका रेसीम टाइप। अब दूसरा हम आते हैं कंपाउंड रेसीम में। कंपाउंड रेसीम क्या है? इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस ब्रांच्ड होती है और उस पे स्टार्क्ड फ्लावर लगे होते हैं या पेडिसलेट फ्लावर लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए फ्लोरल एक्सिस क्या है? ब्रांच्ड है। जब फ्लोरल एक्सिस ब्रांच्ड हो तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे? कंपाउंड रेसीम। फ्लोरल एक्सिस ब्रांच्ड हो और इस पे क्या हो? फ्लावर, पेडिसलेट फ्लावर लगे हो, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस क्या कहेंगे? कंपाउंड रेसीम। ये किसमें पाया जा रहा है? नीम में। नीम का बोटेनिकल नेम क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। ठीक, अगला इन्फ्लोरेसेंस हम आते हैं स्पाइक। स्पाइक देखिए क्या है? स्पाइक जो होता है उसमें फ्लोरल एक्सिस से फ्लावर जो लगे होते हैं वो सेसाइल होते हैं और नीचे एक आउटग्रोथ रहता है इनके। ठीक है, ये हो गया फ्लोरल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं पेडंकिल। और ये क्या हो गया? फ्लावर। और फ्लावर के नीचे एक आउटग्रोथ है। जब फ्लावर के नीचे एक आउटग्रोथ पाया रहा है, इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं आपको, जब किसी फ्लावर के नीचे कोई आउटग्रोथ पाया जाए तब इसे क्या कहेंगे? ब्रैक्ट। और जब किसी लीफ के नीचे आउटग्रोथ पाया जाए तो इसे हम कहेंगे स्टिप्यूल। किसी लीफ के नीचे पाया जाएगा तो क्या कहेंगे? स्टिप्यूल। तो ये हो गया कौन सा? स्पाइक। सॉरी, स्पाइक हो गया। ठीक है, स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस पे क्या हुआ कि फ्लावर क्या है? सेसाइल है। सेसाइल फ्लावर क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें स्टॉक नहीं होता, जिसमें पेडसेल नहीं होता, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? सेसाइल फ्लावर। और इसके नीचे क्या पाया रहा? ब्रैक्ट पाया रहा है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? स्पाइक। स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है वो पाया जाता है एकाइरेंथस में, एकाइरेंथस प्लांट में। ठीक है, एकाइरेंथस स्पीसीज। ठीक, इसको कहते हैं लटजीरा। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? लटजीरा, जो अक्सर गर्मियों में रहता है और फील्ड में होता है और पैरों में लग जाता है, पैंट में। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइक। अगला आता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या है? सेम वही चीज है। फ्लोरल एक्सिस ब्रांच हो जाए और नीचे ब्रैक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। और ये पाया जाता है ग्रैमनी फैमिली में। किसमें पाया रहा? ग्रैमनी में। ठीक है, ग्रैमनी पे जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जा रहा है, यहां बहुत थोड़ा सा हम बता रहे हैं। इसके फ्लोरल एक्सिस को राचिला कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ग्लूम फर्स्ट, ग्लूम सेकेंड, ठीक है, लैमिना पहलिया। लेकिन उसका डिटेल जो क्या कहते हैं इस फैमिली का है, ग्रैमनी का, वो ग्रैमनी फैमिली करके एक मेरा वीडियो है, उस पर ग्रैमनी सेकंड वीडियो जो है उसमें बहुत अच्छा हम इस इन्फ्लोरेसेंस को बताए हैं, वहां पे आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत थोड़ा सा हम बता रहे हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किसमें पाया जा रहा? ग्रैमनी फैमिली पे। ग्रैमनी फैमिली का एक एडवांस नाम है, ये भी पूछा जा चुका है
इसका एडवांस नाम क्या है? पोएसी। तो ये हो गया स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट के बारे में। अगला आते हैं कोरिम्ब। इस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं, कोरिम्ब। कोरिम्ब टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि फ्लोरल एक्सिस से जो भी फ्लावर निकलेंगे, फ्लोरल एक्सिस से जो भी फ्लावर निकलेंगे वो क्या होगा कि सभी एक पोजीशन में होंगे। कहीं से भी निकलेंगे, डिफरेंट पॉइंट से निकलेंगे, लेकिन सभी पाए कहां जाएंगे? एक पोजीशन पे। देखिए लगभग सभी का पोजीशन क्या है? लगभग सभी एक पोजीशन में पाया रहे। ठीक है, तो कोरिम्ब टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है कि पेडंकल से या फ्लोरल एक्सिस से जो फ्लावर डिफरेंट पॉइंट से निकलते हैं और सारे फ्लावर एक पोजीशन पे पाए जाते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? कोरिम्ब। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोरिम्ब इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किसमें पाया जाता है? कोरिम्ब पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस किसमें? इब्रिस अमारा में। इब्रिस अमारा, या इसी को क्या कहते हैं? कैंडी टफ्ट। कोरिम्ब टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो होता है डिफरेंट पॉइंट से फ्लावर निकलते हैं और क्या होता है? एक ही एक्सिस पे पाए जाते हैं, एक ही पोजीशन पे पाए जाते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं? कोरिम्ब। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ये भी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िएगा इसको वीडियो में। ग्रैमनीज का जो वीडियो हमारा है उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट में दिया हुआ है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पे डिटेल इन्फ्लोरेसेंस। अगला आते हैं कैटकिल। कैटकिल, कैटकिल देखिए कैसा होता है इन्फ्लोरेसेंस। इस पे सेसाइल फ्लावर लगे होते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं ये फीमेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो कैटकिन वाले इन्फ्लोरेसेंस ये लीफ हो गया। कैटकिन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल बहुत लार्ज होती है और फ्लावर जो होते हैं वो फीमेल टाइप होते हैं और सेसाइल फ्लावर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? कैटकिन टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो होगा उसमें फ्लावर जो होंगे वो सेसाइल होंगे और क्या होंगे? उसकी पेडंकल लार्ज होगी। वो फ्लावर जो होते हैं वो फीमेल टाइप होते हैं। तो ये हो गया आपका कैटकिन। कैटकिन पाया किस पे जा रहा है? कैटकिन पाया जाता है मोरस अल्बा में। मोरस अल्बा। मोरस अल्बा को क्या कहते हैं? शहतूत। अगला फिर आते हैं स्पैडिक्स। कैटकिन, स्पैडिक्स, अम्बेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी कंपटीशन में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी रेसिमोज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हेडिंग को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। अगला देखते हैं स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होगा? ये कोई फ्लोरल एक्सिस है या पेडंकल है, इसमें ऊपर की तरफ जो होंगे वो मेल फ्लावर होंगे। ऊपर की तरफ क्या होंगे? मेल फ्लावर होंगे। और ये मेल फ्लावर इस तरह एक कवर से ढके होंगे और नीचे की तरफ क्या होंगे? फीमेल फ्लावर होंगे। ये फीमेल फ्लावर हो गया।
और ये इस तरह ढके होंगे। ठीक, तो इस टाइप स्पैटिक्स में इन्फ्लोरेसेंस में ये क्या हो गया, पेडंकिल हो गया फ्लोरल एक्सिस, और ये हो गया ऊपर की तरफ मेल फ्लावर, सेसाइल मेल फ्लावर। सेसाइल मतलब क्या हुआ, बिना स्टॉक के फ्लावर, और नीचे की तरफ क्या हो गया, फीमेल फ्लावर। और मेल फीमेल फ्लावर को देखते हैं कवरिंग पाई जा रही है, इस कवरिंग को कहते हैं स्पैथ। ठीक है, मेल फीमेल फ्लावर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जो उसको ढके रहती है, उसको क्या कहते हैं, स्पैथ, या इसी को हम कह सकते हैं स्पैथ को, किसका मॉडिफिकेशन है, ये ब्रैक्ट है। ठीक है, स्पैथ क्या होता है, ब्रैक्ट। तो क्वेश्चन इसमें बहुत पूछता है, पहला क्वेश्चन यही है कि फ्लावर में जो मेल फीमेल पाए जाते हैं उसको कवरिंग जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्पैथ। स्पैथ क्या होता है, ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल है, क्या है, तो ये क्या है, ब्रैक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल फ्लावर या मेल फ्लावर का पोजीशन पूछता है, कहां पाए जाते हैं, तो ये भी अब आप बता ले जाएंगे। और ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया स्पैटिक्स, किसमें पाया जा रहा है, बनाना में। किसमें पाया जा रहा है, ये बनाना में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया स्पैटिक्स टाइप। ठीक, अब स्पैटिक्स के बाद अगला आता है अम्बेल। अम्बेल, अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस के एक ही पॉइंट से ढेर सारे फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के एक पॉइंट से ढेर सारे फ्लावर जब निकल रहे हैं तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, अम्बेल टाइप। अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस में एक पॉइंट से ही बहुत सारे फ्लावर निकलते हैं, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, अम्बेल टाइप। अम्बेल में क्या होता है, नीचे की तरफ ढेर सारे ब्रैक्ट पाए जाते हैं, जो ब्रैक्ट बहुत सारे पाए जा रहे हैं, इन सारे ब्रैक्ट का जो ग्रुप है इन्हें हम कहते हैं इनवॉल्यूकर। ठीक है, किसका ये समूह है, ब्रैक्ट का, ग्रुप किसका है, ब्रैक्ट का। तो हम देख रहे हैं कि अम्बेल फैमिली में, ठीक है, अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट पाया। ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट को क्या कहते हैं, इनवॉल्यूकर। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सेंटेला एसियाटिका, या इसी को हम कहते हैं कॉमनली ब्राह्मी। क्या कहते हैं, ब्राह्मी। पहले बचपन में हम लोग सुनते थे कि ब्राह्मी पीने से उसके पत्ती को खाने से क्या होता है, दिमाग बढ़ जाता है। वास्तव में सही है, ब्राह्मी खाने से दिमाग बढ़ जाता है, उसी का नाम क्या है, सेंटेला एसियाटिका। ठीक है, उसमें पाया जाता है अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, अब देखो दूसरा देखते हैं कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल क्या है, जब शब्द कंपाउंड लग गया इसका मतलब यही हुआ कि फ्लोरल एक्सिस क्या हो जाएगी, ब्रांच्ड हो जाएगी, और किसी एक पॉइंट से ढेर सारे फ्लावर ओरिजिनेट हो जाएंगे, और नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा, ब्रैक्ट। ऐसे इसमें, और नीचे क्या हो जाएगा, ब्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरल एक्सिस क्या हो गई, ब्रांच हो गई, और एक ही पॉइंट से ढेर सारे क्या आ रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, कंपाउंड अम्बेल टाइप। और ये पाया जाता है किसमें, अम्बलीफेरी फैमिली में। अम्बलीफेरी फैमिली में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है अम्बलीफेरी का, धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, धनिया। कभी कभी नाम पूछ लेता है, सेटाइवम, कभी कभी नाम पूछता है कि कोरिएंडर फैमिली में कौन सा पाया था, तो कोरिएंडर सेटाइवम आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा पाया था, कंपाउंड अम्बेल टाइप। ठीक है, लास्ट आते हैं कैप्टुलम या हेड टाइप इन्फ्लोरेसेंस। कैप्टुलम या हेड टाइप, इसमें देखते हैं
हेड या कैप्टुलम टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस फ्लैट रहती है। फ्लोरल एक्सिस क्या है, फ्लैट रहती है, और ऐसी फ्लोरल एक्सिस को हम कहते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, जब फ्लोरल एक्सिस फ्लैट हो तो ऐसे फ्लोरल एक्सिस को क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल। ठीक है, और इस तरह जो रिसेप्टिकल बना, इस पे किनारे की तरफ बहुत सारे ब्रैक्ट पाए जाते हैं दोनों साइड में, और इन ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इनवल्यूकर। इन ब्रैक्ट को क्या कहेंगे, इनवल्यूकर। ठीक है, तो हेड या कैप्टुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है, सबसे मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाए तो कौन सा है, हेड या कैप्टुलम टाइप। इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस ये क्या होती है, फ्लैट टाइप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। ठीक है, इस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक, स्मॉल सेसाइल फ्लावर पाए जाते हैं, और जो फ्लावर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटर में फ्लावर्स पे जो पाए जाएंगे वो छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लोरेट। ठीक है, पहले इसको जाने, हेड या कैप्टुलम में दो टाइप फ्लावर पाए जाएंगे, एक होगा डिस्क फ्लोरेट, और दूसरा होगा रे फ्लोरेट। ठीक है, क्यों फ्लोरेट शब्द आया, क्योंकि ये फ्लावर छोटे होते हैं और सेसाइल होते हैं, इसलिए कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट, या इस फ्लावर को क्या कहा जाएगा, फ्लोरेट। ये दो प्रकार के होगा, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो कहां पाया जाता है, वो सेंटर में पाया जाता है, ये टॉप पे पाया जाता है। देखिए, और डिस्क फ्लोरेट जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है। डिस्क फ्लोरेट कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ये सभी क्या है, डिस्क फ्लोरेट है, और डिस्क फ्लोरेट कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों होंगे इस पे। अगला आता है रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो होते हैं वो टंग जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, जीभ जैसे होते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, पेरिफेरी पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे, पेरिफेरी पे। ठीक है, इसे कहेंगे रे फ्लोरेट। चूंकि ये जीभ जैसे इनकी आकार होती है, इसलिए इसे लेग्युलेट फ्लोरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट या लेग्युलेट फ्लोरेट। ठीक, टंग जैसा इनका आकार होगा। ठीक है, और ये हमेशा जो होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल या फीमेल टाइप होंगे। तो हेड या कैप्टुलम जो होता है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है इसमें, सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, हेड या कैप्टुलम। दूसरा पूछता है कि इसमें जो फ्लोरल एक्सिस फ्लैट हो जाती है उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। किनारे की तरफ ब्रैक्ट पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इनवल्यूकर। ठीक है, इसमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरेट टाइप, फ्लोरेट फ्लावर किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाया जा रहा है, हेड या कैप्टुलम में। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें डिस्क फ्लोरेट कहां पाया, टॉप पे पाए जाते हैं, पेरिफेरी पे पाए जाते हैं, कहां, टॉप पे पाया रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिस्क फ्लोरेट होते हैं बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, क्या बाइसेक्सुअल। अगला आता है रे फ्लोरेट कहां पाए जाते हैं, तो रे फ्लोरेट कहां पाए जा रहे हैं, पेरिफेरी पर। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सारे जो ये सब इन्फ्लोरेसेंस है किस टाइप है, रेसिमोस टाइप। ठीक है, आज रेसिमोस टाइप हो गया, कल हम दूसरे टाइप इन्फ्लोरेसेंस के बारे में वर्णन करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।